दर्शकों नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कुंडलियों का फलादेश कैसे किया जाए। इसके लिए हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखिए कुंडलियों का फलादेश कैसे किया जाए स्टेप बाय स्टेप। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तुला लगन का एक चार्ट है, यानी फर्स्ट हाउस जहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है। नंबर 7 यानी तुला राशि। जब ये व्यक्ति पैदा हुए थे उस समय तुला राशि के अंदर राहु और चंद्रमा थे, तुला लगन उदय हो रही थी। तो इन व्यक्ति के लिए इस कुंडली में तुला लगन है और उसके अंदर राहु और चंद्रमा है। दूसरे हाउस के अंदर जहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ यानी दूसरा भाव, यहाँ पे वृश्चिक राशि यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र महाराज है। तीसरे हाउस यानी तीसरे भाव के अंदर सूर्य और बुध है। धनु राशि के अंदर सूर्य और बुध है और छठे भाव में अपनी ही मीन राशि में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है। सप्तम भाव में मेष राशि के अंदर केतु महाराज है और अष्टम भाव में मंगल महाराज है, मंगल देव है यानी वृषभ राशि के। और दशम हाउस के अंदर 10वें भाव के अंदर शनि देव है कर्क राशि के। इससे कुंडली का फलादेश करने से पहले कुंडली की कुछ मुख्य बातें हम देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे हम ग्रहों को 3 भागों में बांट देते हैं, यानी ग्रुप 1 सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति और सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति ये चारों आपस में मित्र हैं। ये किसी प्रकार का रिलेशनशिप बनाएंगे तो शुभ रहेगा। ग्रुप 2 के अंदर शुक्र शनि राहु केतु ये चारों आपस में मित्र हैं। ग्रुप 1 की ग्रुप 2 के साथ शत्रुता है। ये आपस ग्रुप 1 के मेंबर ग्रुप 2 के मेंबर्स कैसा भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। ग्रुप 3 में एक ही प्लैनेट है, इसके 2 मित्र हैं सूर्य और शुक्र, यानी बुध अगर सूर्य देव के साथ आता है तो बुध आदित्य योग होता है और अगर बुध देव शुक्र देव के साथ आते हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग होता है, यानी धन के लिए योग होता है। और धन के लिए 2 ही ग्रह मुख्य मेन माने गए हैं, बुध और शुक्र। और इन दोनों का जब संगम या युक्ति होती है तो उसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। इस कुंडली के अंदर मंगल और शनि 2 ग्रह वक्री हैं जो इस कुंडली में अच्छे यानी शुभ ग्रह है। शनि शुक्र और राहु है। मोस्टली लोगों के शनि और राहु खराब होते हैं, लेकिन इस कुंडली के अंदर शनि और राहु शुभ है। जो अशुभ ग्रह है चंद्र बुध सूर्य गुरु केतु और मंगल, ये इस कुंडली में वीक ग्रह है। इस कुंडली के अंदर 2 किस्म के राजयोग बनते हैं, यानी बुध आदित्य योग, सूर्य और बुध की युति जो तीसरे भाव में धनु राशि के अंदर है, लेकिन ये कमजोर हो रहे हैं। यहाँ पे बुध बेहद वीक है और सूर्य जो है चल लगन के अंदर एकादश पति होने के कारण, 11वें हाउस के मालिक होने के कारण बाधक पति कहा जाता है, यानी बाधक ग्रह कहा जाता है। तो ये भाग्य को रोकते हैं। विपरीत राजयोग, बृहस्पति छठे भाव के अंदर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब तुला लगन के अंदर बृहस्पति की स्थिति वीक समझी जाती है तो ये राजयोग भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा इन व्यक्ति को इनको। और जो कुंडली के अंदर अशुभ योग है वो है पितृदोष। सूर्य बुध तीसरे स्थान पे है, केतु की 9वीं दृष्टि है, पितृदोष का निर्माण होता है। ग्रहण दोष, राहु चंद्रमा के साथ में ही है, केतु की दृष्टि है, सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि है, ग्रहण योग का निर्माण होता है। और इसी के साथ मंगल जो अष्टम भाव में है, अष्टम मंगलिक का निर्माण होता है। अब अष्टम मंगलिक आप ये देखिए, मंगल यहाँ अष्टम भाव में है और इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तो राहु और चंद्रमा लगन के अंदर ही है, यानी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है। अगर कोई व्यक्ति लगन चंद्र और शुक्र कुंडली से मंगलिक होता है तो पूर्ण मंगलिक कहा जाता है। यहाँ पे मंगलिक दोष का कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो मंगलिक दोष पूरी तरीके से प्रभावी है, यानी कुटुंब के ऊपर, इनकी फैमिली लाइफ के ऊपर, इनकी मैरिज लाइफ के ऊपर, इनकी सेक्स लाइफ के ऊपर और इनकी कार्य प्रणाली के यानी करियर के वर्किंग एरिया के ऊपर और इनकी फैमिली लाइफ यानी मैरिज लाइफ के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी होता है।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली का मेन ग्रह होता है, मेन हाउस होता है, वो होता है लगन यानी फर्स्ट हाउस, जिसको हम कहते हैं बुद्धि, ब्रेन और पर्सनैलिटी। यानी कुंडली के इस खाने के अंदर अगर शुभ ग्रह आते हैं तो व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस कुंडली के अंदर यहाँ पे राहु और चंद्रमा की युति ग्रहण योग बना रही है, तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट इस कुंडली का यही है। अगर इस स्थिति के अंदर कहीं भी राहु और चंद्रमा या अकेला राहु यहाँ पे आ जाता है, यानी इस भाव के अंदर राहु, शनि, मंगल, केतु जो अशुभ ग्रह यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेशली राहु अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये व्यक्ति की जिंदगी को बहुत स्ट्रगलफुल बना देता है। यानी व्यक्ति की जिंदगी में इतने स्ट्रगल आते हैं कि वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि क्या किया जाए। यानी राहु, अगर आप किसी भी कुंडली में आप देखेंगे राहु की स्थिति यहाँ पर है, तो थ्रू ऑफ द लाइफ यानी पूरी लाइफ उस व्यक्ति को चीजें बेहद स्ट्रगल से, बेहद मुश्किल से, बेहद संघर्ष के दौर से होके मिलते हैं। यानी संपूर्ण लाइफ को अकेला यहाँ पे राहु ही बर्बाद कर देता है। तो पहले भी इनको हम कई बार बताया गया कि सबसे पहले आप यहाँ राहु केतु की शांति कीजिए, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस यानी ये खुद, सप्तम हाउस यानी विवाह, यानी पति या पत्नी, यानी इनके हस्बैंड, इनकी मैरिज लाइफ, वहां पे केतु है। राहु और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो इनके ऊपर और इनके हस्बैंड के ऊपर यानी इनके पति के ऊपर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव है। राहु और चंद्रमा एक किस्म से पेट दोष का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नजर दोष तुरंत पकड़ लेती है, इनको किसी की जरूरत नहीं। आप ऐसे समझ लिए ये अपने दुश्मन खुद है। यानी चंद्रमा जो है आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, तो मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल डावाडोल है, यानी बुद्धि का कहीं भी ये यूज नहीं कर पाते हैं। राहु यहाँ पे एक छोटे किस्म की पॉलिटिक्स करवाता है, और उस पॉलिटिक्स का जो एंड रिजल्ट होता है बेहद खतरनाक होता है, और इनको बेहद प्रॉब्लम देके निकल जाता है, बेहद प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। राहु चंद्रमा की युति के कारण यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि इन्हें लाइफ के कई मायनों में, यानी लाइफ के कई प्रकार के लाइफ के आने वाले टाइम के अंदर इन्हें अपमान का भी सामना करना पड़ता है। यानी अगर सूर्य यहाँ पे बाधित हो गया केतु से, चंद्रमा राहु केतु से और शनि से बाधित हो गया, दो प्रकाश के गए सूर्य और चंद्रमा, अगर ये दोनों प्रभावित हो गए तो क्या होता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रकाश नहीं हो पाता। यानी सही चीज उसको गलत लगती है, गलत चीज उसको सही लगती है। ये लोग बेहद एक्साइटेड रहते हैं, बेहद इमोशनल रहते हैं, इनका बुद्धि पे कंट्रोल नहीं होता, ये मन से चलते हैं, यानी अचेतन मन से चलते हैं, जो मन करेगा ये वो करेगा। यानी इस स्थिति में आप ये देखिए यहाँ पे राहु और चंद्रमा हार्मोन्स टोटल बैलेंस है। इन्हें कोल्ड, कफ, यूट्रस, इससे संबंधित बीमारियां इनको हमेशा लगी रहती है। यानी पांचवा हाउस जो होता है वो बुद्धि का होता है, नवम हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है, सप्तम हाउस जो होता है वो आपका पति या पत्नी का होता है। राहु की पांचवी दृष्टि यानी पांचवा हाउस, जहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है, ये पांचवा हाउस है, ये बुद्धि का हाउस है और संतान का हाउस है। सातवां हाउस आपका पति का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। नौवां हाउस जो होता है आपका भाग्य का होता है। यहाँ पे राहु से पंचम हाउस, सप्तम हाउस और नवम हाउस, तीनों हाउस बाधित हो रहे हैं। यानी राहु की वजह से इन तीनों चीजों के सुखों में कमी आ रही है, और चंद्रमा की युति के कारण इन चीजों को कई गुना ये बढ़ा देगी। ऐसे व्यक्ति की जो मदर होती है वो हमेशा किसी न किसी समस्या से प्रभावित रहती है। थ्रू आउट द लाइफ उनको सुख नहीं मिल पाता है, तो राहु और चंद्रमा की शांति करने से इनकी मदर को भी बहुत रिलीफ मिलेगा, और इनको पहले भी कई ये बार बताया गया है। अब समस्या क्या हो रही है, अब समस्या ये हो रही है कि अभी बुध की दशा थी, बुध की दशा इनके ऊपर 2003 से 2017 तक थी, क्योंकि बुध यहाँ बेहद कमजोर स्थिति का है। तो 2003 से 2020 तक का जो समय था इनका बेहद संघर्ष में और बेहद खराब समय गया है। अब केतु की दशा है, केतु यहाँ पर वीक है, यानी केतु
यहाँ पर वीक है, लेकिन केतु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि पड़ रही है। आप देखिए, एक शनिवार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शनि और केतु का जो योग है ये एक किस्म से आप समझिए, क्योंकि शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह, तुला लगन का चार्ट है, तो शनि और केतु की जो युति हो रही है इसको आप शुभ समझ सकते हैं। यानी ये इनके बढ़ने का समय, बेशक इन्हें राहु और केतु की शांति करनी चाहिए, शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शुक्र महाराज यहाँ सेकंड लगन के मालिक हो गए, सेकंड हाउस में बैठे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से ये सेक्स लाइफ को और मैरिज लाइफ को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। यानी शुक्र जो है वो आपके सौंदर्य का प्रतीक है, लव सेक्स रोमांस का प्रतीक है। यहाँ पे अगर शुक्र के ऊपर शनि या मंगल के साथ कांटेक्ट हो जाता है तो इन सब चीजों को प्रभावित करते हैं। अष्टम मंगलिक क्या करेगा, इन लोगों की जो वाणी होती है, यानी बोलने का जो कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है, उसको ये बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति सोच नहीं पाते इनको क्या बोलना है, इनकी वाणी थोड़ी सी कठोर होती है, ये अपने से बड़ों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, और इसी वजह से अष्टम मंगलिक है और पितृदोष साथ में लगा हुआ है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टीज इनको नहीं मिल पाती। अगर पितृदोष है, मंगलिक है, 4th हाउस भी अगर वीक होता है तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज इनको नहीं मिल पाती। इसका मुख्य कारण मंगलिक दोष, अष्टम मंगलिक और पितृदोष है इसको लेकर। तो हम क्या जाने, हम ये जाने अभी केतु की दशा चल रही है। केतु की दशा कब तक है, 2020 से 2027 तक है, और राहु इस समय मेष राशि के अंदर है, केतु इस समय तुला राशि के अंदर है। यानी जो राहु और केतु का ट्रांजिट है, इस समय जो राहु और केतु गुजर रहे हैं वो इन्हीं दो भावों से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए ये समय इनके लिए बेहद दिक्कत वाला है। यहाँ पे अगर आप इनकी शांति नहीं कर सकते हो तो ये आपको कोई असाध्य रोग तक दे सकते हैं। केतु जब भी देता है असाध्य रोग देता है। हम टेस्ट कराते रहते हैं लेकिन बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाती, बीमारी कुछ होती है, ट्रीटमेंट कुछ चलता रहता है, अल्टीमेटली कोई ना कोई असाध्य रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको चाहिए आप जल्दी उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, और सबसे बेटर है आपके लिए आप डेली उठ के लगभग 40 दिन तक माँ गायत्री का आह्वान करें। माँ गायत्री का रोज आधा घंटा 1 घंटा हवन करें, सुबह और शाम करें, ताकि ये जो नजर दोष की समस्या, प्रेत दोष की समस्या, तंत्र दोष की समस्या, ये इनकी दूर होनी चाहिए। अगर नजर दोष है, तंत्र है, प्रेत दोष है, आप कोई भी उपाय कर लें आपको उपाय नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकी शांति करनी है, उसके बाद आपको इन दो दोषों की शांति करनी है, उसके बाद आपको ग्रहों की शांति करनी है। जो शांति का जो प्रोसेस है, यानी उपायों का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको अगर पितृदोष है तो पितृदोष की आपको शांति करनी है। अगर आप पितृदोष की शांति नहीं करते, उपाय करते, तो कोई उपाय नहीं लगेगा। उसके बाद आपको तंत्र की शांति करनी है। अगर आपके ऊपर तंत्र है, आप उसका निदान नहीं करते हैं तो आपको कोई उपाय नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको नजर दोष की शांति करनी है। अगर नजर दोष लगा हुआ है, आप दूसरे उपाय करते हैं तो कोई उपाय आपको फल नहीं देगा। इन 3 दोषों के बाद जब आप ग्रह दोष की शांति करते हैं तो ग्रह दोष आपको इजिली छूटते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको उपाय करने हैं। पितृ दोष की इनकी शांति हुई है, अब इनको नजर, तंत्र और प्रेत दोष की शांति करनी है, उसके बाद ग्रहों की शांति करनी है। तो इनका जो है आने वाला टाइम बेहद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस कुंडली के अंदर शनि महाराज और शुक्र महाराज अच्छे होते हैं, शनि और शुक्र महाराज जिस कुंडली में अच्छे होते हैं, अकेले अगर सारे ग्रह की स्थिति खराब है लेकिन शनि महाराज की, शनि देव की स्थिति अच्छी है, तो शनि देव अकेले ही कुंडली के अंदर धन कारक ग्रह होते हैं। शनि देव ही धन देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इस कुंडली के अंदर शनिदेव की स्थिति बेहद अच्छी है। लगभग 2003 से अगर हम पीछे चले तो 1980 1919
1984 से लेकर 2003 के ऊपर इनके ऊपर 19 साल की शनि की दशा थी। तो इनके भाग्य से, क्योंकि शनि महाराज सप्तम दृष्टि से चौथे भाव, यानी चौथा भाव जो होता है पेरेंटल प्रॉपर्टीज का, सुख का, संपदा का, ऐश्वर्य का, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो इनके भाग्य से इनके परिवार में इनके पिता को एक अच्छी खासी संपत्ति या इनके भाग्य से इनको मिला, इनके परिवार को मिला। वो शनि की दशा थी। अब 2003 से बुध की दशा थी, 2003 से बुध की दशा चली, उसके अंदर 7.5 भी आई जो इनको बेहद परेशानी देके गई। अब केतु की दशा है, केतु के बाद 2027 से शुक्र की दशा है। शुक्र की दशा इनकी जिंदगी की बहुत अच्छी दशा है, 20 साल की दशा है। आने वाला टाइम इनका अच्छा है, लेकिन इनको इन दोषों की शांति करेंगे, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये बहुत तरक्की करेंगे। स्पेशली जो इनके पति पक्ष है उनको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर, काम धंधे के अंदर केवल केतु ही ऐसे होते हैं जो जिनको ध्वजा, जिनको बोला गया ध्वजा यानी झंडा, फ्लैग, वो एकदम से रातों रात आपको उठा देते हैं। मतलब पलक झपकते ही आपको उठा देंगे, पलक झपकते ही आपको बर्बाद कर देंगे। ये जो युति है शनि और केतु की, इनकी कुंडली में बेहद खास युति है और ये समय अभी चल रहा है। जनवरी के अंदर, जनवरी 23 के अंदर शनि महाराज कुंभ राशि में आएंगे तो योग इनका लग जाएगा और जनवरी 2018 से इनका भाग्य एकदम से उदार हो जाएगा। इनको इनकी शांति करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, आप इनकी शांति कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, यानी हमेशा आप संघर्ष में लाइफ ही जी पाएंगे। इसलिए शांति करना, इनका निदान करना बेहद जरूरी है और आपको करना चाहिए अपनी सफलता के लिए, अपनी परिवार की सफलता के लिए, क्योंकि इन दोनों के कारण, राहु, चंद्र, केतु और शनि के कारण आपके संपूर्ण सुखों को रोका गया है। यानी इन्होंने आपके संपूर्ण सुख लेने नहीं दिए। केतु और राहु, राहु और केतु को सास और ससुर के रूप में देखा गया है। तो सबसे बेटर होगा आप सास और ससुर की सेवा करें, उनसे अच्छे संबंध बनाएं, तो राहु और केतु की शांति बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप इन उपायों को कीजिए, आपके लिए बेहद। जैसे ही आप ये करते हैं, राहु केतु की आप शांति कीजिए, सूर्य चंद्र की आप शांति कीजिए, शनि और शुक्र को आपको स्ट्रॉन्ग करना, इनके जेमस्टोन डालिए, इनके अनुष्ठान कीजिए, इनके दान कीजिए, इनको बिल्कुल पावरफुल बना दीजिए। आप रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और साथ में आपके हस्बैंड की, यानी आपके पति पक्ष का जो व्यापार है वो एक पलक झपकते ही आगे निकल जाएगा। ऐसे आपकी कुंडली में योग है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी होता है। राहु और चंद्रमा की स्थिति ये है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप मानसिक रूप से बिल्कुल वीक है, यानी जो करना है, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो आप करेंगे। राहु जो होता है वो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। पांचवा हाउस यहाँ बुद्धि का है। राहु की पूर्ण दृष्टि यहाँ जा रही है, राहु की पूर्ण दृष्टि नवम भाग्य पे जा रही है। बुध आदित्य योग यहाँ लगा हुआ है। सूर्य और बुध की आप सवेरे उठे थोड़ी सी स्तुति कीजिए और अपने भाग्य भाव को बढ़ाइए। भाग्य बढ़ते ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ उच्च भाव से नवम भाव को देख रहे हैं, यानी नवम भाव उसमें जो मिथुन राशि है, यहाँ राहु की उच्च की दृष्टि है। आप थोड़ा सा करेंगे, भाग्य आपका चमक जाएगा। भाग्य के लिए आपको सूर्य बुध आदित्य योग की थोड़ी सी आपको करनी है, आप कीजिए। सूर्य बुध बहुत जल्दी आपको रिलीफ दे देता है, वो परेशान नहीं करते। और शनिदेव आपकी कुंडली में वैसे ही अच्छे हैं, बहुत योग कार है, थोड़ा सा करें, उनको पावरफुल, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका आने वाला समय बेहद अच्छा होगा। विशेषकर अभी जो राहु केतु 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे, यहाँ पे आप बेहद सावधानी से रहें, सोच समझ के रहें, क्योंकि यहाँ पे ये आपको एक मोटी या खतरनाक हेल्थ समस्या होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप शांति करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान या जब तक पाठ करवाते हैं, राहु केतु का अनुष्ठान कराते हैं, तो आपकी ये समस्या हो सकता ना हो और वो टल जाए। इसके बाद दर्शकों हम एक और कुंडली देखते हैं। ये एक और कुंडली है
अब इस केस के अंदर क्या है कि दोनों योग है, यानी दोनों योग का मतलब अच्छे योग और बुरे योग से वही प्रोसेस है। राहु और केतु के साथ चंद्रमा है, यानी चंद्रमा केतु के साथ है, ये राहु के दशम भाव में है। अब काल सर्प दोष का चौथे और दशम भाव में निर्माण हो रहा है। सेम प्रोसेस है, जो ऊपर वाली कुंडली हमने देखी, जो नीचे वाली कुंडली हमने देखी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लगभग 2003 के ऊपर इनके ऊपर बुध की दशा थी। बुध यहाँ बेहद स्ट्रॉन्ग है, यानी पहला और सप्तम भाव सूर्य बुध और बृहस्पति आमने सामने है। तो यानी ऐसे व्यक्ति, सूर्य स्ट्रॉन्ग है, बुध स्ट्रॉन्ग है, जिनका भी यहाँ पे अच्छा शुभ ग्रह आते हैं उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली और आराम से चलती है। इनकी लाइफ बड़ी स्मूथली और आराम से चली है। इनको समस्या क्या है? इनकी समस्या है ये काल सर्प दोष जो यहाँ लगा हुआ है, और नवम भाव में शनि और मंगल की युति, जिसे हम घातक योग कहते हैं। यानी मंगल फुल ऑफ एनर्जी वो देना चाहेंगे, शनि यानी ठंडे ग्रह वो उसको करने नहीं देंगे। भाग्य भाव में युति हो रही है, तो भाग्य से साथ नहीं मिलेगा। 2003 से 2020 तक का समय था, वो बुध की दशा थी, वो अब खत्म हो गई। अब केतु महाराज की दशा, केतु महाराज अगर पीड़ित हो जाते तो बहुत बुरी उनकी दशा जाती है। घर से बेघर कर देंगे, परिवार में किसी को रोक दे देंगे, करोड़ों रुपया बर्बाद कर देंगे। और यहाँ पे आपका चौथे भाव के अंदर, यानी चंद्रमा अष्टम के मालिक है। अष्टम स्थान मृत्यु और रोग का, मृत्यु और रोग का, वो कहाँ पे बैठे हैं? आपके खानदानी भाव में बैठ रहे हैं, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टीज वाले हाउस में बैठे हैं। और केतु की ही दशा है 2020 से 2000। अगर आप इनकी शांति नहीं करते हैं तो मुमकिन है आप टोटल पेरेंटल प्रॉपर्टीज का लॉस कर सकते हैं। बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर कार्य जो होता है, यानी वर्किंग जो एरिया होता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। रीजन भाग्य का साथ नहीं है, और यहाँ पे काल सर्प दोष है। सीधी बात कभी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे बुध महाराज है, बुध, सूर्य और बृहस्पति। यहाँ पे सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पा रहे हैं। तो यानी आपको अच्छी संगति में रहना चाहिए। ये पहुंचे हुए हैं महाराज नेगेटिविटी में टोटल। अगर आप नेगेटिविटी में ज्यादा है, यानी अल्कोहल का यूज ज्यादा करते हैं, आपके अंदर गुस्सा बेहद ज्यादा है, आप किसी की बात ना सुनना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं, जो अभी की कर्ण स्थिति है। क्योंकि अब इनके ऊपर 7.5 शुरू हो चुकी है। एक तो काल सर्प दोष, ऊपर से केतु की भयानक दशा, और तीसरी 7.5। यानी शनि महाराज जब मीन राशि में पहुंचेंगे आज से 2.5 साल बाद, वो आपकी कुंडली, वो आपकी लाइफ का बेहद टिपिकल समय होगा। तो उसे बचने के लिए आप इनके अनुष्ठान कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, सवेरे उठिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ प्रार्थना प्रेयर कीजिए, नेगेटिविटी को टोटल छोड़ दीजिए। अल्कोहल वगैरह का आप यूज करते हैं तो उसको टोटल छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि महाराज जब यहाँ पहुंचेंगे आपको समस्या दे सकते हैं हेल्थ से संबंधित। तो उस हिसाब से बचने के लिए आप एक बार जानिए, अष्टम हाउस जो होता है वो एडिक्शन का हाउस होता है। अष्टम हाउस, अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि, किसी भी प्रकार के एडिक्शन का हाउस होता है। अगर चंद्रमा आपका बाधित हो जाता है तो एडिक्शन को वो बढ़ा देता है। यानी आप शौक, जैसे कुछ लोग पीते हैं, शौकिया तौर पे ले लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की ये एडिक्शन बन जाती है। अगर ये एडिक्शन आपकी बन गई है तो इसको तोड़ना बेहद जरूरी है। इस वजह से आपके बहुत से कार्य खराब हो सकते हैं। आगे चल के ये समस्या आपको तंग कर सकती है जब शनि मीन राशि में आज से लगभग 2 साल बाद पर पहुंचेंगे। तो आप एक उचित सलाह लीजिए, आपको क्या उपाय करने हैं, आपको क्या उपाय नहीं करने हैं, क्योंकि वर्किंग एरिया पूरी तरह से डिस्टर्ब है। थ्रू ऑफ द लाइफ वर्किंग सेटलमेंट नहीं है। तो इस हिसाब से भाग्य ने साथ देना नहीं। अभी केतु की दशा है, उसके बाद शुक्र की दशा है। शुक्र यहाँ पर बाधित है, यानी छठे भाव में है। छठे भाव में धनु राशि के अंदर शुक्र नहीं दे सकता, रिजल्ट्स नहीं दे पाता।
तो ये एक दूसरी समस्या, आने वाला समय अभी आपका बहुत अच्छा नहीं है। अभी 7.5 साल तो 7.5 के ही पड़े। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप उचित मार्गदर्शन लीजिए, उचित आप अपने वो कीजिए, उपाय कीजिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके और आप कुछ आगे बढ़ सके। इन योगों ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन दोनों योगों ने आपसे सब ले लिया। काल सर्प दोष और भाग्य ने आपसे सब ले लिया है। आपको शांति चाहिए, आप मेडिटेशन करें, अच्छी संगति में रहें, नेगेटिविटी को छोड़ें और सही दोस्तों का, सही लोगों का चुनाव करें लाइफ। चंद्रमा मन का मालिक होता है, राहु और केतु चंद्रमा मानसिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, बुद्धि यूज ही नहीं हो पाती ऐसे इंसानों की, बुरी आदतों में फंस जाते हैं कि अपनी मर्जी के मालिक है, जो मन ने किया आप वही करेंगे। ना कोई सिस्टम है, ना कोई रूल है, ना कोई असूल है, ना कोई नियम है, क्योंकि आप मन के मालिक हैं। और इस चीज को तोड़ने के लिए आप इनकी शांति कीजिए और लाइफ को आगे बढ़ा लीजिए। आप उचित परामर्श ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से हम कुंडली का फलादेश करते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। तो इतने के लिए शुक्रिया।